नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत की काविशें रंग ले आई। विफाक ने सिंध की दरखास्त पर ICC का इजलास आज ही तलब कर लिया। सिंध के एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के लिए 2 मई की तारीख दी गई थी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील एनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने विफाक से इजलास बुलाने की गुजारिश की थी। आज शाम इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। सिंध की जानिब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत ही फैसला होगा। नहरों का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मुतनाज़ नहरों पर सिंध में एहतजाज और धरने। खैरपुर के बबरलोई बाईपास पर वकला का धरना आज भी जारी। कौमी शाहराह बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम। मुसाफिर और ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला। ट्रकों पर लदा सामान खराब होने लगा। धरने की वजह से गाड़ियों में मौजूद मवेशी बीमार। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों का सब्र जवाब दे चुका है। गर्मी के बायस मुश्किलात मजीद बढ़ गई। सजावल में भी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का नहरों का मनसूबा खत्म करने का मुतालबा। घोटकी की तहसील ओबाड़ों में सिंध पंजाब सरहद पर भी धरना जारी। अफरात ज़र में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। करेंसी मुस्तहकम, महंगाई कम और माली सरप्लस जैसी अहम कामयाबी हासिल कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में शामिल होने की दावत। कहा कर्ज का GDP से तनासुब 75% से कम करके 67% कर दिया। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निष्कारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। महंगाई अब 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। मईशत पर एतमाद बहाल किया और तरक्की का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। तवानाई, टैक्स, हुक्मरानी और सरकारी इदाद-ओ-शुमार की इस्लाहात पर मबनी हिकमत अमली पर भी हम गामज़न हैं। भारतीय फौज जंग के लिए अनफिट करार। भारतीय फौज की पतली हालत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भड़के मारने वाले मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए माहौल बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारत वाक़े से मुतल्लिक़ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। हमले को पाकिस्तान से जोड़ने वाले शवाहिद पेश नहीं किए गए। भारतीय मीडिया के दावों के बरअक्स भारतीय फौज पेशावराना सलाहियतों से महरूम है। कोताहियों के बायस भारतीय हुकूमत मुकम्मल जंग पर जाने से गुरेज करेगी। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का चीनी हममनसब से रब्ता। भारतीय इल्ज़ामात और सिंथास मुआहिदे की मुअत्तली पर ब्रीफिंग दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने हमले की मुनसिफ़ाना तहक़ीक़ात की हिमायत की। बोले पाकिस्तान के सिक्योरिटी ख़दशात को समझते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के हामी हैं। पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें। इस्हाक़ डार की बरतानवी हममनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत की आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी बारे आगाह किया। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका। सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है। हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मिलिट्री एक्ट में शिक्कें 1967 से मौजूद हैं और मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों का अपील का हक़ देने का मामला पॉलिसी मैटर है। इस पर हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। समाअत 5 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब में सड़कों की बहाली का सबसे बड़ा प्रोग्राम। सूबे में 12,000 सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड कायम। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज वाहगा बॉर्डर रोड की तामीर मुकम्मल। ड्रेन और वॉल की तामीर मुकम्मल की जा रही है, जबकि मुल्तान विहाड़ी दोरोया प्रोजेक्ट पर भी एक्निक से मंजूरी ले ली गई। मरी में रोड्स की तामीर और बहाली के तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल। करतारपुर राहदारी प्रोजेक्ट में शकरगढ़ रोड भी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की रोड्स प्रोजेक्ट की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि रोड साइट को तजावुज़ात से पाक करने के लिए
बाई लॉस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सिंध हाई कोर्ट में कोरंगी में ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात और तामीरात से मुतल्लिक केस की समाअत। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अदालत के डीए हुकाम पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कि आप अदालत में तजावुजात से मुतल्लिक बताते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। जब तक मामला अदालत नहीं आता अब तब तक सोए रहते हैं। हमें क्यों बता रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट है? आप खुद से कार्रवाई कब करेंगे? अदालत ने डीजी के डीए से रिपोर्ट तलब कर ली।